ये बिहार दरोगा का 26/8/2018 का प्रीवियस ईयर सेट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ये बात सही है। अगर भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है तो ये बात सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, ये भी बात सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये बात गलत है। सरकार की आलोचना करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। यहाँ पर 1 और 2 राइट है, बाकी सारे तथ्य गलत हैं। नरसिम्हा कमेटी व निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना सुधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे इसका। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो अमृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे? डी राइट हो जाएगा इसका। ओमेगा 3 एक वर्ग है, तो वाषीय अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मल का नाम किससे संबंध है? तो काकोरी षड्यंत्र किससे है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे। कपिल वस्तु नेपाल में उनका जन्म हुआ। राजगिरी जो उनका मतलब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो ये राजगिरी नालंदा में है। यहाँ पे भी उन्होंने अपना बहुत से मतलब ये राजगिरी की बात कर लेना, तो राजगिरी ये गया के समीप में ही है। और यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, कुमारगुप्त द्वारा स्थापित, ये राजगीर में ही पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो जो है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने, और दूसरे गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सरदार पटेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। हम्पी में विजयनगर में भगवान शेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। भारत में नए राजनीतिक दलों को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे 15 के। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो ये नागरिकों के लिए है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। अगस्त 2017 को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो वेंकैया नायडू। लेकिन अभी बात कर ले 2022 की, तो द्रौपदी मुर्मू है, याद रखना करंट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को
गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आंकड़ों का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे इसका, आंकड़ों का अध्ययन हो जाएगा। 21 का डी नंबर राइट आंसर। अब यहाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रेकेटिस नामक रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से, विटामिन बी के कमी से बेरी होता है, विटामिन सी के कमी से स्कार्बी रोग होता है, विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया का सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तलचर कोयला की खान कहाँ है? तो उड़ीसा में। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट कहलाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। यहाँ जो राजा जो मेरीन जो वास्को डी आया था ना, तो ये कालीकट ही पहुँचा था, तो उसको स्वागत किए थे। कालीकट ये केरल में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय हो जाएगा, बाकी सब मिलता है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। आप परिक्रमण गति के कारण ना वर्ष चेंज होता है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी है? तो बाजरा जो हो गया ना, खरीफ की फसल में आती है। खरीफ की फसल कौन सी हो जाए? बाजरा हो जाए। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो बृहस्पति ग्रह का किया था। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी भी मानव चित्र पर एक जैसे वर्ष वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समवर्षा रेखा कहलाती है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध है? तो बागवानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो इसका राइट हो जाएगा ना पाल घाट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पे स्थित है? तो जिम्बाजी नदी पे हो जाएगा। अलास्का निम्न में से किस देश में स्थित है? अलास्का, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग हो जाएगा। जोग गरसोपा जलप्रपात है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारीपायट्टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मष्ट लिया गया है। सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में, बाकी साहित्य विज्ञान शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। अब यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना। ओपेक के मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी वियना हो जाएगा। देखो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। लेकिन मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, 2050 तक जकार्ता की राजधानी सुनतारा हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया की राजधानी सुनतारा हो जाएगा।
सुनतारा। याद रखना कहाँ हो जाएगा, सुनतारा। क्योंकि बर्फ़ को पिघलने की वजह से ना ये जो जकार्ता है ना वो पूरी तरह समुद्र में विलीन हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते, गर्मी के चलते जो बर्फ़ पिघलेगा ना तो समुद्र में बाढ़ आएगा, तो जिसके चलते जकार्ता पूरा तरह से द्वीप है जो ना द्वीप पे बसा हुआ वो पूरा पानी में विलीन हो जाएगा। तो इसलिए इसका राजधानी जो ट्रांसफ़र कहाँ किया जा रहा है, सुनतारा। 2050 में मतलब ये विलीन हो जाएगा, यहाँ इसका राजधानी सुनतारा हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। थल सेना दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 3 जनवरी को और 4 जुलाई, देखो 3 जनवरी को ना पृथ्वी सबसे सूर्य के समीप आती है, तो जिसे उस उपसौर की घटना कहा जाता है। और 4 जुलाई को जो सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है जिसको अपसौर की घटना कहा जाता है। तो याद रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो गणित का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो नाइक कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मधुबनी शैली जो किसी एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो बर्ड फ्लू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो वियतनाम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित ट्रेन का नाम क्या है, तो मंत्रा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। गांधी जी चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी, तो अप्रैल हो जाएगा। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचान गई है, तो दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने की फैसला किया, तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में होने जा रहा है, तो टोक्यो। तो ये 2020 में ना होकर ना 2021 में हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा विजेता रहा इसका भाला फेंक में। तो याद रखना। आबादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, तो 1956 में। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रम इकाई है तो तरंगदैर्घ्य की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। उसके बाद शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे इसका। उसके बाद यहाँ सही कथन आप चुनिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 का लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है, तो एमीटर हो जाएगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो चांदी
अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। कोशिका का शक्ति स्रोत है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। आर्द्रता किस उपकरण से नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। तो अगर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगीर हो जाएगी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होते हैं? तो आर्यभट्ट ने बताया था। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा वह उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। बिहार में निम्न में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिहार में बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था? तो तबाकत ए नासरी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। शेख सहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो हो जाएगा सुहरावार्दी संप्रदाय के थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 का इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने। यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो विलियम फिंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो सुल्तान जेलू आबादीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थल ध्रुव देश है? तो हंगरी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो केप टाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।